सौम्या को रात से ही बदन दर्द और थकावट लग रही थी। उसने महसूस किया सुबह के 5 बजे शरीर तपने लगा। अमन सुनो ना, ज़रा थर्मामीटर देना, लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। पास में सोते हुए पति से बोली। क्या है? सुबह की नींद खराब मत करो। बेरुखी से करवट लेते हुए बोला। उठो ना, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। उसके ना सुनने पर खुद ही दराज से थर्मामीटर निकाल कर चेक किया तो वह 102 डिग्री देखकर चौंक गई। बुखार की दवाई खाकर ठंडे पानी की पट्टी सर पर रखकर लेट गई। बदन दर्द इतना था कि कराहने की आवाज़ अपने आप मुंह से निकलने लगी। हद है, दिन भर मेहनत करो और रात को चैन से सोने भी नहीं देती। बोलकर तकिया कान पर रखकर सो गया। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा कैसे बेदर्द लोग होते हैं। पत्नी दर्द से तड़प रही है, एक बार यह तो नहीं पूछा कि क्या हुआ है, पर चिल्लाकर यह ज़रूर बता दिया कि मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। आज से यह समझ में आ गया, अगर अपनी कदर आप नहीं करेंगे तो लोग आपकी बेकदरी ज़रूर करेंगे। मगर इस बार घर पर दवा और घरेलू नुस्खे नहीं लेगी, डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएगी। रोते हुए उसको नींद आ गई। बहू, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, टिफ़िन कहाँ है? बोलकर सास और ननद दोनों दरवाज़ा पीटने लगी। अरे क्या है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? उसे बुखार है, अभी भेजता हूँ। भाई की बात सुनकर उमा बोली। भाभी तो कभी भी बीमार पड़ जाती है। हाँ, पता नहीं कैसी बीमार लड़की गले पड़ गई है। ज़रा सा काम होता है घर में और जब देखो नाटक नौटंकी चालू। सौम्या सब सुन चुकी थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई कि उठकर रसोई तक पहुंच सके। फिर कुछ देर बाद धीरे से उठकर रसोई में पहुंची। चाय नाश्ता बन चुका था, पर उसके लिए ना चाय थी ना नाश्ता। थे तो सिर्फ जूठे बर्तन, वह भी प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। चाय का पतीला गैस पर ही पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर छानते वक्त गिरी चाय भी फैली थी। आटा, तवा, चकला, बेलन सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर काम को बढ़ाया गया है या फैलाया गया है। सिंक में बर्तनों का ढेर लग चुका था, जबकि रात में सब साफ सफाई करके ही सोई थी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मायके में वह जैसे छींक देती तो मम्मी पापा हाय तौबा मचा देते। बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देते। जूस फल सब अपने हाथों से पिलाते। पर माँ ने विदा होते वक्त एक सीख भी दी थी। बेटा, सास ससुर की सेवा में कभी कमी मत रखना, पर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी मत करना। वहाँ हम नहीं होंगे, इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखना। पर कहाँ रख पाई अपना ध्यान, करती रही सेवा। यही बड़ी गलती थी उसकी। बहू 12 बजने को आए, अब उठी हो। माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। अरे ज़्यादा आराम करोगी तो तबीयत खराब तो होगी ही। समय पर उठा करो, फिर देखो कैसे बढ़िया रहती हो। और हाँ, यह जो रोज़ तुम अपने मायके में फ़ोन करती हो, रात भर मोबाइल चलाती हो, यह उसी का नतीजा है। साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए बोली। समय पर खाया करो, सोया करो, अपना ध्यान रखा करो, यह नहीं बोली। और जो ये दिन भर फ़ोन मोबाइल में आंखें गड़ाई बैठी रहती हैं, वह इन्हें कौन बताए? सौम्या मन में सोची। अच्छा, वह सब फालतू बातें छोड़ो बहू। दाल चावल भिंडी रायता रोटी दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। सादा खाना बना लो, ज़्यादा देर नहीं लगती। और शाम के खाने के लिए मलाई कोफ्ता, दही बड़े, इमली की चटनी और तुमसे पूरी तो बनेगी नहीं, प्याज के पराठे बना देना। देर ही कितनी लगती है, सब झटपट बन जाता है। माँ जी, इतना सब शाम को खाने के लिए क्यों? बहू, मेरी बहन आ रही है, तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाई थी। जीजी की बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए अब आ रही है। तुम अच्छे से तैयारी करना। कहते हुए वह पड़ोस में टहलने चली गई। सौम्या और विजय की शादी को साल भर होने को आया। घर में सास ससुर, एक छोटी ननद उमा को देखकर उसके पिता ने सोचा कि छोटी फैमिली है, सौम्या को परेशानी नहीं होगी। लेकिन कांता जी के घर आए दिन उनके मायके वाले आते रहते। कभी उनकी 3 बहनों में से कोई
तो कभी 3 भाई में से कोई, बड़ा परिवार है उनका। तो कभी कोई बच्चे पेपर देने के बहाने कस्बे और गांव से चले आते, फिर करते रहो रहने खाने की व्यवस्था। कुछ दिन पहले उनके भाई भाभी आकर गए थे, जो 15 दिन तक खातिरदारी करवाते रहे। सासू माँ बहुत ही तेज़ हैं। ससुर जी चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहते, क्योंकि उनकी चलती ही नहीं थी। तभी से सौम्या को बराबर कमज़ोरी और बुखार आ रहा था, पर घर के और सास के दबाव में दवाई खाकर चुपचाप काम करती रही। लेकिन अब बस बहुत हुआ। सासू माँ पति को कभी समझ में नहीं आने वाला कि वह भी एक इंसान है, मशीन नहीं। कुछ सोचकर दोपहर का खाना बनाकर शाम को चुपचाप कहीं निकल गई। कांता जी शाम 5 बजे रसोई में कुछ हलचल ना होते हुए देख चिल्लाने लगी, उमा देख तो तेरी भाभी कहाँ है? खाने की कोई तैयारी भी नहीं करी। शांता मौसी कभी भी आती होगी। भाभी कमरे में नहीं है, फ़ोन भी कर रही हूँ, उठाती नहीं। इतने में जीजी आ पहुँची। और कांता कैसी हो? बढ़िया हूँ दीदी, आप हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। दोनों माँ बेटी की भागम भाग देखकर शांता जी पूछ बैठी, जीजी वह बाजार गई हैं, अभी आती होगी। कांता जी बात संभालते हुए बोली। इतने में सौम्या भी आ गई। उसने भी सबके साथ बैठकर चाय नाश्ता कर लिया। उसे देख अपनी बहन के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर दिल में ज्वाला और आंखों में शोले बरस रहे थे। पर अब होठों पर झूठी मुस्कान लिए सामने बैठी थी। जैसे ही सौम्या कमरे की तरफ गई, सीधा दोनों सास नंद उसके पीछे पीछे हो ली। क्यों बहू, यह सब क्या है? कहाँ गई थी? माँ जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी जांच करवाने कि मुझे बार बार बुखार क्यों आ जाता है। बस करो बहू, हमें मत बताओ, सब घूमने के बहाने हैं। काम चोर हो गई हो तुम। सौम्या समझ गई, अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। माँ जी, मुझे बुखार पोषण की कमी और कमज़ोरी के कारण आ रहा है। यह देखिए मेरी सारी रिपोर्ट, खून की कमी भी बताई है। अब आप ही बताएं, इसमें काम चोरी कहाँ है? आप तो मुझे बीमारी में भी सिर्फ काम का ही बोलते हैं, कभी यह नहीं कहते कि बहू खाना खा ले, आराम कर ले। सारा दिन रसोई में काम करने के बाद मेरे हिस्से में सिर्फ पति की जूठन और बचा खुचा ही आता है। आप ही बताएं, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती, फिर मैं कैसे बिना खाए पिए चलूँगी? बगैर आराम किए चलती रहूँ? उस पर आपकी मेहमानी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इतना ही है तो होटल ले चलते हैं सबको, या खाना मंगवा लेते हैं। ऊंची आवाज़ में सुनकर शांता मौसी वहाँ आ चुकी थी। अरे कांता, तुम तो खुद अपनी सास से इतना परेशान रहती थी, ना जाने मुझे कितनी बार शिकायत ही किया करती थी कि वह तुमसे घर का सारा काम करवाती है और तुमसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलते। यहाँ तक कि बीमारी में भी तुमसे सारा काम करवा कर ही मारती है। फिर भी आज अपनी बहू को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। शर्म करो, बहू भी किसी की बेटी है। कल को उमा के साथ भी ऐसा होगा तो तुम सहन कर पाओगी? नहीं ना। फिर बहू तो तुम्हारा साथ हर पल देने वाली है। उसके साथ ऐसा व्यवहार सरासर गलत है। आगे तुम अपना बुढ़ापा ही बिगाड़ रही हो ऐसा करके। अपनी बहू को इंसान समझो, ना कि मशीन। दीदी सच मुझसे बड़ी भूल हुई, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना कल को सास बहू के रिश्तों में खाई बनते देर नहीं लगती। बहू तुम आराम करो, अपनी तबीयत पर पूरा ध्यान दो, हम मिलकर खाना बना लेंगे। उमा अभी अनार चुकंदर का जूस तुम्हारे लिए बना कर लाती है, और अमन को भी अच्छे से समझा दूंगी कि वह तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखे। सौम्या आज खुद के लिए आवाज़ उठाकर बहुत खुश थी। फिर उस दिन से तीनों मिलकर काम करती और फिर तीनों मिलकर आराम भी करती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।